एक विशेष बात इस स्तूप के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता होगी वो ये है कि ये जो स्तूप बनवाए गए थे, ऐसा विश्वास है सम्राट अशोक के द्वारा ऐसे लगभग 84,000 स्तूप इस पृथ्वी पर भारत देश में और आसपास बनवाए गए थे। उनमें से अब शायद 3 या 10 ही ऐसे स्तूप बचे हैं। इन स्तूपों की एक विशेषता ये है कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के कुछ न कुछ अवशेष कलश में या मिट्टी के बर्तन में या ताम्र के बर्तन में अंदर दबा कर रखे गए हैं। फिर उस पर मिट्टी का एक बहुत बड़ा टीला बनाया गया, जैसा कि आप देखते हैं, और उस टीले के चारों तरफ ये पकड़ी हुई ईंटों के द्वारा इसको ढका गया, एक सुगठित शानदार शेप दी गई। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में एक दर्शनीय और पूजनीय स्थल भी है, क्योंकि इसके अंदर भगवान बुद्ध का भी कुछ न कुछ अवशेष जरूर मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं जैसे उनके दांत हुआ, उनके बाल हुए, या कोई नाखून हुआ, या शरीर का कोई अंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्र टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में 2260 साल पुराना एक ऐसा ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट दिखाने जिसे बनवाया था सम्राट अशोक ने। और ऐसे मॉन्यूमेंट इस समय पूरी दुनिया में केवल 3 बचे हैं, ये उनमें से एक है। देखिए दोस्तों, ये है गांव चिनेटी, जिला यमुनानगर, और उसमें उस गांव के लगभग बाहर एक बहुत मेहनत बिग स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको चिनेटी का बौद्ध स्तूप बोलते हैं। ये आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और आपको इसे अंदर दिखाने लेकर चलते हैं। ये इसका गेट है। इस गेट से जैसे ही हमने एंट्री करी, ये हमें दिखता है बहुत बड़ा एक राउंड स्ट्रक्चर का, गोल स्ट्रक्चर का मॉन्यूमेंट, जिसमें पहले आपको लेफ्ट साइड में प्रवेश करते ही ये देखिए, ये ज़बरदस्त ये यहाँ पर बना हुआ है। इसमें बड़े ऋषि मुनियों की फ़ोटो है, चित्रकारी हैं, देवी देवताओं की हैं, युद्ध की भी हैं, जिन्हें यहाँ पर बनाया गया है इस तरीके से। चारों तरफ इसके कलाकारी है। यहाँ पर देखिए, ये सब कुछ बौद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में या कुछ और देवी देवताओं से संबंधित जानकारी यहाँ पर है। साइड से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें कितने बड़े बड़े, जैसे लाफिंग बुद्धा हम बोलते हैं, आजकल मार्केट में मिलते हैं, वे बने हुए हैं, जिन्होंने इसको पिलर को ऐसा दिखता है कि अपने हाथों से थामा हुआ है। ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री हुए हैं जिन्होंने भारत में कई सौ साल पहले भारत की यात्रा की थी। उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया है कि ये चिनेटी में वो यहाँ पर आए थे, ये गांव है, कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने लगभग 2500 साल पहले, आज से या 2500 से कुछ कम समय पहले, ये एक बहुत ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट बनवाया था। ये उसके आज बिल्कुल काफ़ी सही हालत में ये है। ऐसे सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं। ये शायद यहाँ से चढ़ने के लिए यूज़ की जाती होंगी, इस स्तूप पर ऊपर जाने के लिए। ये क्या है? ये ऐसे गोलाई, जो इनके डिजाइन बनाए हुए हैं उस टाइम के नीचे। हाँ, ये क्या है? आर्किटेक्चर की डिजाइन है ये इसका। हम ये जैसे पैड़ियाँ सी देख रहे हैं बड़ी बड़ी, ये किस लिए होती थी ये एक्चुअली सर इसलिए होती थी कि जो इनके स्पेशल ओकेशंस होते थे ना, एनुअल, तो यहाँ पर उस समय के लोग आते थे और वो यहाँ पर दिए वगैरह जलाए जाते थे। ये उसी टाइम के उन्होंने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बनाया गया था कि ये स्टेप बाय स्टेप उसको डेकोरेट किया जाता था। इसकी जो आप देख सकते हैं, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई है, जो इसमें कटआउट्स बनाए गए हैं, ये आज के टाइम में मतलब बनना बड़ा मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो कारीगर बचे ही नहीं है हिंदुस्तान में कि जो इस तरह की संरचना दोबारा से कर सके। ये बहुत ऐतिहासिक है। ये आप इसके डिज़ाइंस देखिए, ये डिज़ाइंस आपको आज की डेट में ये डिज़ाइंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से ये कटआउट्स बनाए गए हैं
और ये किसी भी मशीन से नहीं बनाए गए हैं, ये सब अच्छा। हाथों से बनाया गया है और बिल्कुल एक्यूरेसी है इसके अंदर। बिल्कुल एक्यूरेसी है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये 1 mm का भी आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। और एक और इसकी खासियत है, ऐसा बताया जाता है और माना भी जाता है कि आप इसके अगर 7 राउंड इसके अगर आप लगा लेंगे तो आपके जितने भी घुटनों में पेन है वो सब आपका चला जाएगा। ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास आपका पड़ता है। 7 चक्कर। हाँ जी। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर आता रहता हूँ, तो इसकी जो बनावट है ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल हमारे भारत में ये लगभग 3 स्तूप है, 3 स्तूप ये बचे हैं। उनमें से एक है हाँ जी, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। और बिल्कुल सही कंडीशन में है, जी जबरदस्त कंडीशन में। हाँ जी, आप प्रॉपर कंडीशन में कह सकते हैं इसको। हाँ, प्रशासन को देखो इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो दुर्लभ रेयर मॉन्यूमेंट्स में से एक है। हाँ जी, इतना जबरदस्त एक मॉन्यूमेंट लगभग वीरान पड़ा है। यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है, परिंदा भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो पुरातत्व विभाग वाले हैं वो लोग एक बार आते हैं और इनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये मौर्य राजा अशोक के शासनकाल के दौरान प्राचीन शहर श्रुगना आधुनिक सुग बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थल बन गया था। ये हम इसी के बारे में कह रहे हैं। ये प्राचीन काल में यहाँ पर काफ़ी बौद्धों की एक बहुत बड़ी बस्ती रही है। उनके शैक्षणिक संस्थान रहे हैं, एजुकेशनल सेंटर रहा है, हब रहा है, जैसे कि ये गवर्नमेंट का बोर्ड हमें बता रहा है। और सुग के दक्षिण पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित चनैती के स्तूप अवश्य ही यून चुआंग द्वारा वर्णित 10 स्तूपों में से एक रहा होगा। ये जो चीनी यात्री आए हैं समय समय पर, बौद्ध यात्री भारत में, उन्होंने इसका वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे 10 स्तूप थे, ये उनमें से एक है। फिलहाल ऐसे ऐसे केवल 3 ही बचे हैं भारत में। और ये पकी हुई ईंटों से निर्मित इस स्तूप को बनाने के बाद एक गोलाकार परतें बनाई गई। इन गोलाकार परतों के बीच एक समुचित स्थान छोड़ा गया ताकि संपूर्ण ढांचे को एक अर्धगोलाकार आकृति मिल सके। बाकी आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बुरा हाल है इसका, ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये वार्निंग के ऊपर चढ़ना वगैरह इस पर मना है। ये है चनैती का फेमस बौद्ध स्तूप। ये चारों तरफ मैं दिखाऊं आपको, ये फ्लैग्स हर कोने पर इसके लगे हुए हैं चारों तरफ। ये एंट्री गेट जहाँ से आने का है। तो ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये उन 84,000 स्तूपों में से बचा हुआ एक लास्ट स्तूप है, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं। और ये एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट कभी प्राचीन समय में बौद्धों के लिए रहा है। यहाँ पर दूर दूर से लोग, तीर्थयात्री ईस्ट एशिया से आया करते होंगे और यहाँ पर बहुत रौनक हर समय रहा करती होगी।